स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रीटॉक पर। आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बिजनेस के बारे में जो कभी बंद नहीं होने वाले हैं। गांव हो, शहर हो या कस्बे, कहीं पर भी हो, इस प्रोडक्ट का चाहत बहुत है। क्योंकि अगर इस प्रोडक्ट को आप नहीं यूज़ करते हैं शायद आपका दिन नहीं चलेगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसे आपको हर दिन यूज़ करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। डिटर्जेंट पाउडर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस बिज़नेस को शुरू करना है, किस तरह से करना है और अपनी कैसे हर महीना एक अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते करें। इससे पहले आज का वीडियो शुरू करें, कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस बिज़नेस को करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, मशीनरी कौन कौन सा लेना होगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके बाद जो है कितनी एरिया की ज़रूरत पड़ेगा, कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगा। इन सारे चीज़ों के ऊपर हम आज डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले आज का वीडियो शुरू करें, जिसने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बिज़नेस को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक है घर से, दूसरा आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके शुरू कर सकते हैं। अगर आप घर से ही इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है जितने भी रॉ मटेरियल्स होता है वह उसको आप मार्केट से ले आकर जो है घर में मिक्सिंग करके जो है इसको बना सकते हैं और पैकिंग करके सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको एक लंबी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मशीनरी। देखिए, मशीनरी सबसे पहला चीज़ है मशीनरी। इस बिज़नेस को अच्छी तरीके से करने के लिए आपको मशीनरी की बहुत ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मशीनरी की बात करें तो आपको जो है एक मिक्सर मशीन लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक पैकिंग मशीन लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक वेट मशीन, यानी वो जो वज़न करती है, जो मापती है, वो मापने वाला एक मशीन लेना पड़ेगा। अगर आप इन 3 मशीन लेते हैं तो इस बिज़नेस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पेस, कितना जगह लगेगा। देखिए, इस बिज़नेस को अगर आप घर से ही शुरू करते हैं तो आपके पास जितना जगह होगा उतने से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो आपको जो है 200 से 300 स्क्वायर फीट लेना पड़ेगा। 200 से 300 स्क्वायर फीट अगर आपके पास है तो इस बिज़नेस को जो है आप अच्छी तरीके से उस मशीनरी और जितने भी चीज़ ज़रूरत होगी उससे आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, 200 से 300 स्क्वायर फीट जगह इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपका जो जितने भी रॉ मटेरियल्स होगा, पैकिंग मटेरियल्स होगा, रखने के लिए जगह चाहिए होती है। तो इतनी जगह जो है बहुत है। उसके बाद बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल्स। देखिए, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको जो है रॉ मटेरियल्स की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। रॉ मटेरियल्स जैसे बड़े बड़े कंपनी, सर्फ एक्सेल, व्हील, घड़ी, जितने बड़े बड़े कंपनी होता है वो अलग अलग रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जिससे कि उसकी एक अच्छा मार्केटिंग बना रहता है। तो रॉ मटेरियल्स आज हम आपको जो रॉ मटेरियल्स बताने वाले हैं ये एक ब्रांडेड रॉ मटेरियल्स है। इन ब्रांडेड रॉ मटेरियल्स को आप जो है यूज़ करके आप अच्छा खासा
एक बहुत ही अच्छा डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स लगेगा। पहला है एसिड सेलेरी। देखिए एसिड सेलेरी का मेन काम होता है क्लीनिंग एंड फॉर्मिंग, कपड़े साफ होता है और इसमें झाग लेकर आती है। उसके बाद वॉशिंग सोडा या सोडा एस, इसका काम है कपड़े में जो धूल मिट्टी लगा होती है उसको साफ करना। उसके बाद बात कर लेते हैं SLES, इसका मतलब होता है सोडियम लोरियल ईथर सल्फेट। इसका मेन काम होता है कपड़े में कपड़े को साफ करना और ज़्यादा झाग लेकर आना। उसके बाद बात कर लेते हैं TSP, टेरी सोडियम फॉस्फेट। इसका काम होता है कपड़े को साफ रखना और ज़्यादा शाइनी लेकर आना। अब बात कर लेते हैं STPP, सोडियम ट्रोफिली फॉस्फेट। इसका मेन काम होता है कपड़े में सफ़ेद रखना और कपड़े में अच्छा शाइनी लेकर आना। उसके बाद CMC, इसका मेन काम होता है कपड़े को शाइनी रखना और कपड़े में जितने गंदे होता है उसको साफ रखना। उसके बाद कलर फॉर्म, कलर का ज़्यादा ज़रूरत होता है डिटर्जेंट पाउडर का लुक अच्छा रखने के लिए। उसके बाद ज़रूरी होता है फ्रेग्रेंस, यानी कपड़े में जितने बदबू होते हैं उसको हटाना मेन काम होता है। अब बात कर लेते हैं पैकिंग मटेरियल्स। देखिए इस बिज़नेस को करने के लिए आपको जो है मशीनरी, रॉ मटेरियल्स के साथ साथ पैकिंग मटेरियल्स भी लेना पड़ेगा। देखिए पैकिंग मटेरियल्स में आप जो है पॉली पैकिंग कर सकते हैं, बॉक्स पैकिंग कर सकते हैं, लेकिन आप पॉली पैकिंग में जाइए। पॉली पैकिंग का मतलब होता है कि जितने भी 1 kg, 2 kg या 5 kg के जितने पैकिंग पाउच होता है उस पाउच में जो है पैक करके आप मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हैं और पाउच में जो है अपना खुद की कंपनी का नाम से पाउच प्रिंटिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए इस बिज़नेस को करने के लिए मुख्य रूप में आपको 3 से 4 लाइसेंस लेना बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर आपके पास ये 3 से 4 लाइसेंस होता है या बाद में लेते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। पहला है ट्रेड लाइसेंस। देखिए आपका जो कंपनी है उसको ट्रेड करवाना बहुत ही ज़रूरी होगा, इसलिए आपको जो है म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत ऑफिस से ट्रेड मार्क करवा लीजिएगा। उसके बाद जो है GST लाइसेंस। इस बिज़नेस को करने के लिए GST लाइसेंस आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद पोल्यूशन लाइसेंस, ISO सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है कि जितने भी डिटर्जेंट वगैरह होता है, जैसे सॉफ्ट होता है, जितने भी डिटर्जेंट की साफ़ करने की चीज़ होता है, डिटर्जेंट पाउडर, सॉफ्ट, शैम्पू वगैरह वगैरह, तो ISO सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो इन सारी चीज़ को आप जो है कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मशीनरी प्राइस। देखिए इस बिज़नेस को करने के लिए आपको मशीनरी की बहुत ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन मशीन खरीदने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कौन कौन सा मशीन में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो पहला है मिक्सर मशीन। देखिए बाज़ार में आराम से आप जो है 20 से 2 लाख रुपए तक जो है मिक्सर मशीन खरीद सकते हैं, बाज़ार में अवेलेबल है। तो अगर आप वहाँ से लेते हैं, बाज़ार में अवेलेबल है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया मार्ट वेबसाइट में देखना चाहते हैं तो आप इंडिया मार्ट वेबसाइट में जाकर इस मशीन की प्राइस देख सकते हैं। उसके बाद जो है पैकिंग मशीन। देखिए इसमें पैकिंग मशीन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। तो जैसे 1 kg, 2 kg, 250 ग्राम, 50 ग्राम की पैकिंग करवाना हो तो आप जो है एक बड़े मशीन लेकर भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 kg, 2 kg या 5 kg तक पैकिंग करना चाहते हैं तो 1000 रुपये की मशीन से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 250 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम तक पैकिंग करना चाहते हैं तो आप जो है 1.5 से
1 लाख से 80 से 1 लाख वाला मशीन लेकर शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरी होगा वेट मशीन, यानी वज़न करने वाला मशीन 1000 से 20,000 तक अवेलेबल होता है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट। देखिए, इस बिज़नेस को अगर आप अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप यानी बड़े लेवल पर अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, थोड़ा बड़े लेवल हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, बड़े लेवल में करना चाहते हैं, तो आप जो है 2 से 3 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप छोटे लेवल पर करना चाहते हैं तो आप 1 से 1.5 लाख इन्वेस्ट करके भी इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। देखिए, इस बिज़नेस में प्रॉफिट बहुत ही अच्छा होता है। अगर बात करें प्रॉफिट की तो ये जो डिटर्जेंट पाउडर है, 1 केजी डिटर्जेंट पाउडर 15 से 20 रुपये में बन के तैयार हो जाता है। ये इसी को अगर आप मार्केट में बेचने जाएं तो 15 से 20% की प्रॉफिट रखकर जो है मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हैं। तो अगर सेल कर सकते हैं, इसमें आपका पर केजी में 5 से 10 रुपये तक प्रॉफिट होता है। अगर एक दिन की बात करें तो अगर आप एक दिन में 1000 केजी भी बेचते हैं तो आप दिन का जो है 8 से 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं। लेकिन शुरू में इसका इतना माल नहीं बिकेगा, लेकिन जब आपका बिज़नेस रन हो जाएगा तो आप दिन में जो है 10 से 15,000 20,000 तक भी कमा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका जो हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।